दोस्तों, जापानीज़ अर्बन लेजेंड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। वो जापानीज़ स्टोरीज़ जो कि 50 साल से ज़्यादा पुरानी होती हैं और आज भी लोग इन पर बिलीव करते हैं। जापानीज़ अर्बन लेजेंड्स अपने आप में काफ़ी यूनिक और टेरिफाइंग होती हैं। आप चाहे कोई भी रियल हॉरर स्टोरीज़ उठा लो, सभी हॉरर स्टोरीज़ में यूनिकनेस बहुत कम होती है। और जापानीज़ अर्बन लेजेंड की खास बात यही है कि ये काफ़ी यूनिक होती हैं, जिनको सुनने में एक अलग ही क्रीपी सी फील आती है। तो आज इसी यूनिकनेस को बरकरार रखते हुए मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी अर्बन लेजेंड स्टोरीज़ जिनको सुनने के बाद शायद आपको रात को नींद ना आए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जापानीज़ अर्बन लेजेंड्स और दूसरे लेजेंड्स पर भी वीडियो बनाई है, जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। बट अगर आप न्यू व्यूवर हो और आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी और अगर आप देखना चाहते हो तो आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे अर्बन लेजेंड्स की ओर। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ज़रा इस मास्क की तरफ देखिए। क्या आपको ये मास्क कुछ वियर्ड सा फील नहीं हो रहा? असल में ये मास्क ट्रेडिशनली थिएटर्स में यूज़ होता है, बट अगर उस बात को अलग रखें तो ये मास्क सच में बहुत ज़्यादा क्रीपी है। असल में ये मास्क आपको दोनों तरह के फेसेस दिखाता है, स्माइलिंग भी और सैड भी। अगर आप इस मास्क को डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करोगे तो। और इससे रिलेटेड स्टोरी ये है कि अगर आपके घर में कोई स्पिरिट है और तब आप रात के समय इस मास्क को ऑब्जर्व करोगे, तब ये आपको सैड फेस दिखाएगा, फिर चाहे आप किसी भी एंगल से ऑब्जर्व कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या नुकसान, बल्कि हमें तो फ़ायदा ही है ना। हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में स्पिरिट या घोस्ट है या नहीं। तो सुनो, मैं बताता हूँ इसका नुकसान। अगर एक बार आप इसे अपने घर में ले आए, मतलब इस मास्क को, फिर आप इसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने इस मास्क को बाहर निकालने की कोशिश की अपने घर से और अगर आपके घर में कोई स्पिरिट हुई, तब ये मास्क उस स्पिरिट को इंडिकेट कर देगा कि इसको पोजेस कर लो और आपके पोजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस स्पिरिट से जो कि आपके घर में प्रेजेंट है। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि ये आपकी सोल को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, जहाँ से आप कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ सकते। मतलब आप इस मास्क को अपनी मर्ज़ी से घर में ला तो सकते हो, पर अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं सकते, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि दुनिया की सबसे वियर्ड चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा हितोबशीरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हितोबशीरा। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर्स देख रहे हैं, यही हितोबशीरा है, यानी ह्यूमन पिलर्स। और ऐसा क्यों कहा गया है वो भी सुन लो। असल में इससे रिलेटेड अर्बन लेजेंड है कि ये जो पिलर्स हैं, इसके अंदर ह्यूमन सोल ट्रैप्ड है, जो कि इस जगह को संभाले हुए हैं जहाँ पर ये पिलर्स प्रेजेंट हैं। और सेम वही कुछ लोग इसको हॉन्टेड मानते हैं इनके अंदर प्रेजेंट स्पिरिट्स के चलते, क्योंकि कुछ लोगों ने रात के समय इन पिलर्स के पास कई लोगों को खड़े होते हुए देखा है, बट जब वो पास जाते हैं तब वो सभी गायब हो चुके होते हैं। और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें इस पिलर्स के अंदर से कुछ ये आवाज़ आती है, जिसका मतलब है हमें बाहर निकालो। बट क्या सच है और क्या झूठ, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, सन 1918 में एक यंग लड़के ने एक डॉल खरीदी अपनी छोटी बहन के लिए और उसकी बहन का नाम था ओकीकू। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बहन की किसी इलनेस के चलते मौत हो गई और इस वक्त ये डॉल किसी मेनेंजी नाम के टेम्पल में है सन 1938 से। और इस डॉल के बारे में अर्बन लेजेंड ये है कि ये डॉल हॉन्टेड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रीपी भी है। जी हाँ, ये डॉल बहुत क्रीपी है क्योंकि इसके बाल अपने आप ही बढ़ते रहते हैं जैसे किसी ह्यूमन बीइंग के बढ़ते हैं, वो भी किसी अननोन रीज़न के चलते। जो इस डॉल के प्रेजेंट ओनर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इस डॉल के बाल कई बार कट करने की कोशिश की, बट किसी मिस्टीरियस तरीके के चलते वो बाल दोबारा बढ़ जाते हैं जैसे किसी ह्यूमन बीइंग के बढ़ते हैं। और उनका ये भी मानना है कि इस डॉल के अंदर ओकीकू की आत्मा है और इसी वजह से इसके बाल बढ़ते हैं, क्योंकि ये डॉल मरते दम तक उसके साथ थी और ओकीकू भी इस डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस डॉल के बारे में मैंने एक ऐसा आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि इस डॉल के आंसू भी निकलते हैं, बट पता नहीं ये बात सच है या झूठ, क्योंकि मैंने ओकीकू से रिलेटेड कई आर्टिकल्स पढ़े थे, बट कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि इसके आंसू भी आते हैं। बस एक ही आर्टिकल में मैंने ऐसा पढ़ा था कि इस डॉल के आंसू भी आते हैं। शायद हो सकता है कि वो आर्टिकल झूठा हो या फिर कुछ ऐसा हो जो कि हमसे इस डॉल के बारे में छुपाया जा रहा है। दोस्तों, मान लीजिए आप रात के समय एक सुनसान रोड से जा रहे हो, बट तभी आपके सामने एक औरत आ जाए जिसका शरीर आधा कटा हुआ है
तब आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका तो पता नहीं, पर जापानीज़ लोगों ने ऐसा कुछ सच में एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने रात के समय एक ऐसी औरत देखी है जो कि आधी कटी हुई है, और जो भी रात के समय इसके पास से गुजरता है ये उसका पीछा करती है या उसके पीछे भागने लगती है। और अगर आप इससे तेज़ भागे तब तो आप बच जाओगे, बट अगर इसने आपको पकड़ लिया तब आप भी इसी की तरह बन जाओगे। और ये घोस्ट हाथों के सहारे इतना तेज़ भाग लेती है जितना तेज़ आप पैरों से भी नहीं भाग सकते। तो इससे बचना एक तरह इम्पॉसिबल सा है। और इसके बारे में बैक स्टोरी ये है कि एक स्कूल गर्ल ने तंग आकर आत्महत्या कर ली सबवे स्टेशन पे, और उसके ऊपर ट्रेन चढ़ने की वजह से उसका आधा शरीर कट गया। और उसने आत्महत्या बेसिकली इसलिए की थी क्योंकि स्कूल में सब उसे बुली करते थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या की। और अब ये रात के समय सुनसान रोड्स को हॉन्ट करती है क्योंकि इसे बदला लेना है उन लोगों से जिसकी वजह से इसने सुसाइड किया था। और दोस्तों, अगर आपको ये औरत दिखे आपके रास्ते में तब आपका क्या रिएक्शन होगा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये एक जापानीज सुपरस्टिशन है जिसमें ये कहा गया है कि हर एक गैप में एक गर्ल की स्पिरिट होती है जिसकी आंखों में अगर आपने देख लिया तब वो आपसे हाइड एंड सीक खेलने को कहेगी। और अगर आप उस हाइड एंड सीक वाले खेल में हार जाते हो तब ये जो गर्ल की स्पिरिट है ये आपको सीधा हेल में टेलीपोर्ट कर देगी, और उसके बाद आप कहाँ गायब हो जाओगे आपको खुद भी नहीं पता होगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। और हाँ गाइज, थैंक्स फॉर 700 सब्सक्राइबर्स। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमें जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।